specific recognition sequence identified by the endonuclease to make cut the specific position within DNA। मतलब डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक पोजीशन से, तो फिर ऐसा कौन सा चीज है जो उसे मतलब किस जगह से उसे काटेगा। तो देखो पॉली ए सीक्वेंस ये तो नहीं होता, ये तो टेलिंग के लिए होती है। डी जनरेशन प्राइमर सीक्वेंस ये भी गलत हो जाएगा, ओकाजाकी से भी कोई संबंध नहीं है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं, ये उसी को कट करेगा। अगला है नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन ड्यूरिंग पीसीआर अत्यधिक तापमान जो है इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, लिखा हुआ है वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप पीसीआर विल बी अफेक्टेड। आप बताओ 94 डिग्री का सेल्सियस हम लोग कहां पे मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं डीनेचुरेशन में। तो इसका मतलब डीनेचुरेशन वाला फेज जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कौन सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कह रहा है ना कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, सॉरी डीनेचुरेशन इसमें इस ऑप्शन में, तो डी वाला केस आ जाएगा। नेक्स्ट नीट 2021 वाला क्वेश्चन, प्लाज्मिड पीएसटी रिकॉग्निशन साइट, मतलब ये कह रहा है कि जो प्लास्टिड है PBr322 उसमें यहां पर पीएसटी फर्स्ट है, यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है, प्लाज्मिड है PBr322 और उसमें पीएसटी रेस्ट्रिक्शन साइट है विद इन द जीन एम्पिसिलिन, जहां पर एम्पिसिलिन है। तो देखो एम्पिसिलिन में ये है, ये कन्फर करता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यानी ये इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दे रहा है। इन दिस if this enzyme is used for inserting the gene beta galactosidase production, बोल रहा है अगर यहां पर हम लोग ने एक जीन इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाएगा, तो क्या कह रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ये डाल दिया, ई कोली में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा। अब जरा देखो, आप जब आपने कोई बाहर से जीन डाल दिया तो ये रेजिस्टेंस गायब हो गया, इसको बोलते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अब ये रेजिस्टेंस गायब हो गया, अब बताओ क्या होगा, इट विल एबल टू प्रोड्यूस नोवेल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी। क्या इसके पास डुअल एबिलिटी रहेगी, नहीं, ना तो ये रेजिस्टेंस रह जाएगा, हाँ प्रोटीन बनाएगा, तो डुअल एबिलिटी तो नहीं रहेगी, गलत हो गया। इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट, हाँ ये सही है, लेकिन अगला भी पढ़ लो, ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन, गलत हो गया, ठीक है। और कह रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी साइट्स भी बनाएगा, ठीक है। इट विल लीड टू द लिसिस ऑफ होस्ट सेल, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो गया। सही हुआ सेकंड, सही कौन सा हुआ, सेकंड। नेक्स्ट नीट 2021 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ये तो पीसीआर का एप्लीकेशन है। अच्छा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, जीन एम्प्लीफिकेशन है, लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन ये नहीं है, ये पीसीआर का कोई एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट अगला नीट 2021 वाला, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, कभी भी चिल्ड एथेनॉल की बात आए तो या तो वहां स्पूलिंग की बात कर रहा होगा या तो डीएनए के प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा होगा, तो यानी क्या हो गया, डीएनए प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल किसको प्रेसिपिटेट करता है, डीएनए को, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए नीट 2021 पूछा है पीसीआर का कौन सा करेक्ट स्टेप है, तो पीसीआर में पहला होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनिलिंग, फिर होता है एक्सटेंशन, ठीक है ना, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। नेक्स्ट है नीट 2021 वाला क्वेश्चन, डीएनए स्टैंड्स ऑन ए जेल स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड, डीएनए स्टैंड जो है जेल का उसको कलर कर दिया गया, किससे, इथीडियम ब्रोमाइड से। अब उसको यूवी रेडिएशन डाल के देखा जा रहा है, तो कैसा दिखाई पड़ रहा था, ब्राइट ऑरेंज की डार्क ऑरेंज, हाँ तो ब्राइट ऑरेंज वाला ऑप्शन है थर्ड। कह रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानो जो ECOR1 काटता है, तो देखो घटक सटक GAATC और सटक CTTAG, तो घटक
और इधर से पढ़ना सटक, ऐसे याद रहेगा। है पहला ऑप्शन 5-G AA TC 3-GCTTAC, वो देखो ऐसे याद रखिएगा। नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज बाय ECOR1, ECOR1 जो उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, तो कौन सा होगा? वही फिर से देखो, वही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट नीट 2020 में हमें करेक्ट पेयर चूज करना है। लाइगेज ज्वाइन करता है 2 डीएनए के मॉलिक्यूल को, हाँ सही है, हो सकता है। फिर कह रहा है पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता है, रेप्लिकेशन करता है। न्यूक्लियस सेपरेशन नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियस तो बहुत बड़ा ग्रुप है, कटिंग करता है, कटिंग। एक्सोन्यूक्लियस मेक्स कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ये स्पेसिफिक पोजीशन से नहीं कट करता, विद इन लिखा हुआ है, जबकि वो करता है एंड ऑफ द। विद इन करता तो एंडोन्यूक्लियस लिखा होता, ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट नीट 2020 में आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आरई। आरई के लिए कौन सा गलत स्टेटमेंट है? हर एक आरई एंजाइम फंक्शन करता है पूरी लेंथ को पर चल करके, सही है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, अभी पहला ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड था। तीसरा लिखा दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही है। अच्छा, स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय द डीएनए लाइगेज, अब देखो सीधे आरई की बात से लाइगेज पे उतर गया, तो आरई की बात आरई के अनुसार सही 3 थे, गलत हो गया चौथा। नेक्स्ट नीट 2020 का क्वेश्चन इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज, वही क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ। पहले बोल रहा था इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज डाल के देखें तो कैसा कलर आएगा, अब कह रहा है कि किस कलर से उसे स्ट्रेन करेंगे, ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन, आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर देखिए नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन द लार्ज स्केल। जब भी कभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात आती है तो बायो रिएक्टर की बात करते हैं, और जो 100 से 1000 लीटर तक प्रोडक्ट एट ए टाइम बना सकता है। नेक्स्ट देखो वही क्वेश्चन फिर से आया, कह रहा है कि अगर आपको प्रेसिपिटेट कराना है डीएनए का तो आप क्या यूज करोगे? चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल। सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम आरई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आरई के अनुसार। ये एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है डीएनए में, सही है। दिस एंजाइम कट द मॉलिक्यूल एट विद इन द डीएनए, सही है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है तो विद इन होना चाहिए। फिर कह रहा है एंजाइम बाइंड्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, गलत, दोनों को कट करता है, एक को नहीं कट करता। और कह रहा है सुगर फास्फेट को कट करता है, हाँ सही है, तो थर्ड इज रॉन्ग और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट है 2018 का क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप ऑफ पीसीआर, फिर से देखो पीसीआर रिपीट हुआ, पीसीआर रिपीट हुआ तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप देखो जिधर एक तरफ निगेटिव होता है एक तरफ पॉजिटिव होता है, तो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी तेजी से इधर चला जाएगा, जितना बड़ा होगा उतनी पीछे रह जाएगा, ठीक है। और हमेशा एनोड से कलेक्ट करते हैं ना कि कैथोड से, तो क्या बोला, जितना छोटा होगा उतनी दूर चला जाएगा, हाँ उतनी दूर चला जाएगा, सही है पहला। दूसरा पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव फार्दर एंड, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये तो इससे अट्रैक्ट हो जाता, ये तो अपोजिट हो जाता, तो ये इससे अट्रैक्ट कर लेता, जाने ही नहीं देता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है। कह रहा है निगेटिव होता, अब निगेटिव है तो रिपेल कर देता, तो बोल रहे हैं निगेटिव वाला जो है वो मूव ही नहीं करता, गलत हो गया, वो तो रिपेल कर रहा, भगाएगा उसको। और लार्जर द फ्रेगमेंट फार्दर इट्स मूव, नहीं, जितना बड़ा होगा उतनी पीछे रहेगा, यानी आंसर हुआ फर्स्ट। 2017 वही सीधे सीधे पिगमेंट का नाम पूछ लिया, इथिडियम ब्रोमाइड, कलर कौन सा आएगा, ब्राइट ऑरेंज। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पूलिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, देखो जब ये वर्ड दोनों आ जाए तो सीधे सीधे बोलते डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग,
डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एनसीईआरटी की लाइन है आखिरी में। नीट 2017 का क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट आर, डीएनए फ्रेगमेंट पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड की एसिडिटी का कारण है H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, और जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसमें चार्ज कैसा आता है? निगेटिव। तो ये निगेटिवली चार्ज होता है, आंसर आएगा पहला। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, क्या बुलाएंगे उसको? बुलाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तो सेलेक्टेबल मार्कर बुलाएंगे। ये पहचानने में मदद करता है किसमें जीन गया है, किसमें नहीं गया है। नेक्स्ट 2024 वाला अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस डीएनए ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये पीस मल्टीप्लाई करेगा अपने आप, इंडिपेंडेंट रहेगा प्रोजेनी सेल पर, गलत। इट मे लगा हुआ है, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी, तो ये मे लगा दिया इन्होंने। फिर कह रहा है इट मे मल्टीप्लाई, मतलब इसका मतलब हो भी सकता है मल्टीप्लाई, नहीं भी हो सकता है, किसके साथ? होस्ट के डीएनए के साथ। तो ये सही है, ये सही है। अच्छा पहला गलत निकला, ये वाला देखो, द पीस एलियन पीस इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, गलत। इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, गलत। तो कौन सा सही हुआ? ओनली सेकंड एंड थर्ड, सी, ओनली सेकंड एंड थर्ड। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। 2024 वाला पूछा गया, हिंड सेकंड जो पहला आ रही था, ये पहचानता है कितने बेस पेयर को? 6 बेस पेयर को, 6 बेस पेयर को ये पहचानता है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन 2024, एक्स और वाई, एक्स है ये, वाई है ये, तो ये है आपका ओरी और ये है आरओपी, एक ओरी और एक आरओपी। अब चेक करो, कह रहा है जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडी, जीन एक्स एंटीबॉडी के लिए रेजिस्टेंस देता है, गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। और वाई प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये सही है, लेकिन आधा स्टेटमेंट नहीं मानते ना, पूरा मानते हैं, तो ये गलत हो गया। यहां चेक करो, जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, हाँ सही है, एंड वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तभी तो आरओपी नाम पड़ा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये सही है, दोनों ही सही है। इसमें आगे भी देख लेते हैं, जीन एक्स इज प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, गलत, जीन वाई था, जबकि जीन एक्स रेजिस्टेंस देता है, गलत। यहां जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्या सही होगा? सही होगा आपका सेकंड, एक्स जो है कॉपी नंबर कंट्रोल करेगा बाई ओरी, और ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए मदद करेगा, आरओपी, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। 2024 में देखो फिर से कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। टीआई स्टैंड्स फॉर, टीआई जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में होता है, उसका मतलब क्या होता है? ट्यूमर इनहिबिटिंग कि ट्यूमर इंड्यूसिंग? ट्यूमर पैदा करता है कि ट्यूमर को रोकता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? देखो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, PBR322 बनाया ही गया था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, प्रोब नहीं होता, प्रोब तो डीएनए और आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड पीस होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, एंड दे आर रेडियो एक्टिव, और इससे ऑटो रेडियोग्राफी में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखो 2023 का, इन जीन गन मेथड, जीन गन था ना, जीन गन में हम गोलियों की बौछार करते हैं, वो गोलियां किसकी बनी होती है? टंगस्टन या गोल्ड की, क्योंकि ये जब सेल में चली भी जाएगी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इनर्ट होती, इनर्ट। नेक्स्ट है 2022 वाला क्वेश्चन, which one of following statement is not true regarding the gel electrophoresis technique? कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है? The separated DNA are stained by the therium bromide, ठीक है। The presence of chromogenic substrate gives the blue color the DNA band, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। आगे ब्राइट ऑरेंज कलर मिलेगा, ठीक है, जब यूवी रेज से देखेंगे, ये तो सही था। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन को इल्यूजन कहते हैं, हाँ सही है, मतलब इसका मतलब कौन सा गलत निकला? ये वाला। अच्छा, ये तो था इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, व्हाइट ब्लू कॉलोनी जो हमने बनाई थी वो इसी के आधार पे हम लोग ने आइडेंटिफाई की थी। नेक्स्ट 2022 में क्या क्वेश्चन आया,
In the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by RE? कौन RE किसको आसानी से कट कर लेगा? तो जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, पहचानो घटक सटक, पहला ही है, देख लो घटक, नहीं नहीं पहला नहीं है, इसमें ये गड़बड़ है ना, GAA कहां गया? अच्छा ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ रहे हैं ना, GAATTC और CTTAA से पहले से ही है, हमें ऐसे ऐसे देखने लगे। 2022 स्टेटमेंट 1-2 वाला पढ़िए। RE जो है पहचानता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को, फिर काटता है, उस सीक्वेंस का नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पहला क्वेश्चन था ये, सही है। RE कट करता है डीएनए को थोड़ा सा इधर उधर सेंटर से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, हाँ सही है, तभी तो स्टिकी एंड तैयार होगा, मतलब दोनों ही सही है। ऑप्शन 4। 2022 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? कौन सा क्लोनिंग वेक्टर के लिए ठीक फीचर नहीं है, मतलब अच्छा फीचर नहीं है? तो मार्कर तो होना चाहिए, सही है। सिंगल रिकॉग्निशन साइट है तो अच्छा है, मतलब एक जगह से काटना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, गलत। एनसीईआरटी ने लिखा है अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो क्या होगा, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो हम बनाना चाहते हैं जीन क्लोनिंग, वो असंभव हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ ओरी तो होना चाहिए, कौन सा गलत है, ये थर्ड। 2024 में देखो एक क्वेश्चन और आया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा? बायोरिएक्टर ऑप्टिमल ग्रोथ देता है, ऑप्शनल नहीं ये था, ये ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल ग्रोथ देता है, हाँ ये सही है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टीयरिंग टाइप, ये भी सही है। बायोरिएक्टर जो होता है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं, गलत। क्वेश्चन किया था लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, तो थर्ड ही गलत है। और चौथा पढ़ लेते, बायोरिएक्टर एजिटेटरी सिस्टम है, फोम को कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, सही है। 2023 और 2021 में भी आया हुआ है, जब भी कभी प्यूरिफिकेशन करते हैं आरडीएनए के लिए तो चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, तो चिल्ड एथेनॉल किसको अलग कर देता है? डीएनए। काफी बार आया हुआ है इसलिए ये तो भूलना ही नहीं। 2023 में सीक्वेंस देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे पढ़ के देखिए। सबसे पहले आइसोलेट करिए तो सी, फिर उसके बाद कट करो, कट करने वाला कहां है? बी के बाद अब उसके एम्पलीफाई कर लो, डी के बाद ए इंसर्ट कर दो, कौन सा ऑप्शन? CBD है, CBD है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, सर्जन रीजन वाला। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, डीएनए एम्पलीफिकेशन। रेप्लिकेशन क्या एम्पलीफिकेशन? अरे रेप्लिकेशन क्या एम्पलीफिकेशन? रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है, डीएनए एम्पलीफिकेशन बोलना चाहिए। देखो एनसीईआरटी पढ़ो, गलत है। आगे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, हाँ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर था टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन को हम जांच सके, सही बात है। तो असर्जन इज रॉन्ग और हाँ रीजन इज ट्रू, थर्ड। और एनसीईआरटी लिखा एम्पलीफिकेशन ना कि रेप्लिकेशन। तो ये हो गए हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के। अब हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन।